आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता से एक बार फिर आपके समक्ष 16वें अध्याय के अंतर्गत श्री यमुना कवच के बारे में आपको यह सूक्ष्म वृत्तांत सुना रहा हूं। दोस्तों, यह वृत्तांत लगभग 5 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। मानधाता बोले कि महाभाग, आप मुझे श्री कृष्ण की पटरानी यमुना के सर्वथा निर्मल कवच का उपदेश दीजिए, मैं उसे सदा धारण करूंगा। सोभरी बोले कि महामते नरेश, यमुना जी का कवच मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला तथा साक्षात चारों पदार्थों को देने वाला है। तुम इसे ध्यान से सुनो। यमुना जी के 4 भुजाएं हैं। वे श्यामा यानी कि श्यामवर्णा एवं षोडश वर्ष की अवस्था से युक्त हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल हैं। वे परम सुंदरी हैं और दिव्य रथ पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करके कवच धारण करें। स्नान करके पूर्वाभिमुख होकर मौन भाव से कुशासन पर बैठे और कुशों द्वारा शिखा बांधकर संध्या वंदन करने के अनंतर ब्राह्मण या द्विज मात्र स्वतिकासन से स्थित होकर कवच का पाठ करें। यमुना मेरे मस्तक की रक्षा करें और कृष्णा सदा दोनों नेत्रों की, श्यामा भ्रूभंग देश की और नाकवासिनी नासिका की रक्षा करें। साक्षात परमानंद रूपिणी मेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। कृष्ण वामा संभूता, श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई वे देवी मेरे कानों का संरक्षण करे। कालिंदी अधरों और सूर्य कन्या चिबुक ठोड़ी की रक्षा करें। यमस्वसा यमराज की बहन, यमस्वसा यमराज की बहन मेरी ग्रीवा की और महानदी मेरे हृदय की रक्षा करें। कृष्ण प्रिया पृष्ठभाग का और तटिनी मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। सुश्रोणी श्रोणी तट नितंब की और चारु दर्शना मेरे कटि प्रदेश की रक्षा करें। रंभोरु दोनों उरुओं यानी कि जांघों की और अर्धभेदनी मेरी दोनों घुटनों की रक्षा करें। रासेश्वरी गुल्फों यानी कि गुट्ठियों का और पापाहारिणी पाद युगल का त्राण करें। परिपूर्णतम प्रिया भीतर बाहर नीचे ऊपर तथा दिशाओं और विदिशाओं में सब ओर से मेरी रक्षा करें। यह श्री यमुना का परम अद्भुत कवच है। जो भक्ति भाव से 10 बार इसका पाठ करता है वह निर्धन भी धनवान हो जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक परिमित आहार का सेवन करते हुए 3 मास तक इसका पाठ करेगा वह संपूर्ण राज्यों का आधिपत्य प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जो 3 महीने की अवधि तक प्रतिदिन भक्ति भावना से शुद्ध चित्त होकर इसका 110 बार पाठ करेगा उसको क्या क्या नहीं मिल जाएगा। जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल मिल जाएगा तथा अंत में वह योगी दुर्लभ परम धाम गोलोक में चला जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में श्री सौभरी मानधाता के संवाद के प्रसंग में श्री यमुना कवच नामक 16वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों
जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सभी सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय जमुना मैया की, जय श्री मानधाता की।